राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आरएसप्री 2024 के इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आप सब लोग सेकंड सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो होगा राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे सभ्यताएं। सभ्यताओं में पांचों इंपॉर्टेंट सभ्यताएं मैंने इस वीडियो में ऐड कर दी है। और साथ ही जो अन्य सभ्यताएं थी वो मैंने पीडीएफ बेस पे आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी, आप वहां से देख सकते हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम पता एलपी टेस्टी टोरी ने लगवाया था। और साथ ही कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम 2350 से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के द्वारा अमलानंद घोष ने, जी दोस्तों, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, जो 1952 ईस्वी में की थी। साथ ही उत्खनन 1961 और 1969 ईस्वी में हुआ था। और इसके अन्य उत्खननकर्ता थे बीबी लाल, बीके थापर, जेवी जोशी, एमडी खर्रे, के एम श्रीवास्तव और एसपी जैन। जी दोस्तों, ये अन्य उत्खनन करता है जिसमें से बीके थापर और बीके लाल ने 1961 और 1929 में इसका उत्खनन किया था। और ये पहले सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। वर्तमान में इसको घग्गर नदी में बोला जाता है, जिसको अपन लाटी सीरीज के नाम से जानते हैं। और लाटी सीरीज से में इसी नदी की वजह से मीठा पानी आता था। यह हनुमानगढ़ और राजस्थान जिले की सभ्यता है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जिसमें दशरथ शर्मा ने कहा था सिंधु सभ्यता की इसको तीसरी राजधानी। ये निर्धन सभ्यता थी। साथ ही इसमें कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी। और दोहरी रक्षा प्रस्वीर थी, जिसके अंतर्गत शहर के दोनों हिस्से अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। कालीबंगा में स्थित दुर्ग पश्चिमी दिशा में अवस्थित था, जो आकार में समचतुर्भुजाकार व कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारों से निर्मित था, जिसकी ईंटों का अनुपात योग 4:2:1 था। जी दोस्तों, ये नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से मातृ देवी की मूर्ति व लिंग पूजा के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। और साथ ही कालीबंगा के पश्चिमी टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी सार्वजनिक जल निकासी प्रणाली नहीं थी। कालीबंगा में मिट्टी की ईंटों से बने चबूतरे थे, जिनकी संख्या 5 या 6 थी। कालीबंगा में दो जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे, जो आड़ी तिरछी ग्रिड पैटर्न प्रणाली पर इसकी जुताई की जाती थी। और साथ ही 1 या 2 फसलें बोने का इसका प्रमाण था, जिसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि इसमें बोए जाते थे। जी दोस्तों, एक बार में ये 2-2 फसलें बोते थे, जैसे जौ बो दिया, जौ के साथ चना बो दिया, सरसों बो दी, सरसों के साथ गेहूं बो दिया, इस तरह से। बेलनाकार तंदूर इसमें पाए गए थे। 6 छिद्रों वाली बच्चे की खोपड़ी पाई गई थी, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि इस सभ्यता में शल्य चिकित्सा भी थी। और साथ ही आदिम चिकित्सा पद्धति ट्रेफिनेशन भी थी। भूकंप के साक्ष्य भी इसमें मिले हैं। जी दोस्तों, इस सभ्यता में हमें भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। इस 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जो आयताकार थे। ऊंट की अस्थियां मिली है। जुड़वा पैरों वाले विशाल सांडों की मृण मूर्ति मिली है। और साथ ही नकाशीदार ईंटें मिले, एक युगल समाधान मिला है और लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं। जी दोस्तों, इसी सभ्यता में लकड़ी की नाली के एकमात्र अवशेष मिले हैं और एकमात्र ही ऊंट की अस्थियां इसी सभ्यता में मिली है। टोटीदार सकरे मुंह के घड़े मिले हैं और चौक निर्मित मर्द भांड मिले हैं, जो लाल और गुलाबी कलर के थे। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उनको बोलते हैं। हाथी दांत का कंगा मिला था, जिनसे लेडीज बाल बनाया करती थी। मिट्टी की चूड़ियां मिली थी। और साथ ही तांबे से बनी वृषभ मूर्तियां भी मिली थी। राजस्थान में धातु प्रतिमाओं में प्राचीन सभ्यता इसको माना जाता था। अपनी सेकंड सभ्यता होगी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता भी अपनी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसमें से क्वेश्चन से हर एग्जाम्स में बनते हैं। चलो अपन इसको पढ़ते हैं। उत्खननकर्ता पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी शुरुआत की। रतन चंद्र अग्रवाल ने 1955-56 में, वीरेंद्र सिंह नाथ मिश्रा ने 1961 और 62 में। अंतिम रूप से इसका निष्पादन हंसमुख धीरज लाल सांकलिया ने किया था, जो डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर थे। साथ ही पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान मेलबर्न विश्वविद्यालय में संयुक्त अभियान में इस स्थल का उत्खनन कार्य किया गया था। तथा पीएल चक्रवर्ती ने इस अभियान में पूरे समय राजस्थान शासन की ओर से भाग लिया था। जी दोस्तों, पीएल चक्रवर्ती ने राजस्थान की ओर से इसमें भाग लिया था। आघाटपुर सभ्यता इसका उपनाम है, जिसमें ताम्रवती नगरी भी सभ्यता भी इसको कहा जाता है। साथ ही बनास संस्कृति इसको कहा जाता है, जो एच.डी. साकलिया ने इसको कहा था। और ताम्रयुगीन संस्कृति भी एच.डी. साकलिया ने इसको कहा था। स्थानीय भाषा में इस सभ्यताओं को धूलकोट कहते हैं, क्योंकि ये एक रेत का टीला है। इसे मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। जी दोस्तों, मृदभांड संस्कृति भी इस सभ्यता को कहा जाता है।
इसकी काल अवधि 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है, जो ग्रामीणीय सभ्यता है, जिसका विकास 3 स्तर में हुआ था, जो स्फटिक पत्थरों के औजार व उपकरण से, द्वितीय ताम्र कांस्य व लोहा युग उपकरण से, तीसरा मृदभांड व मकानों की प्राप्ति। अधिकांश मकान आयताकार थे एवं मिट्टी का पत्थर से बने थे, जिनकी छतें बांसों की भी थी। जी दोस्तों, इसमें 3 स्तर में इस सभ्यता का उत्खनन हुआ था, जिसमें से पत्थर, औजार, ताम्रकांस्य और मृदभांड तीनों स्तर मिले थे। आहड़ सभ्यता में 12 स्तर की बस्तियां हैं। चौथी बस्ती के स्तर में एक बर्तन के 2 तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। इस सभ्यता से संबंधित स्थल भी है गिल्लुंड सभ्यता, जिसको अपन बोलते हैं राजसमंद में, बालाथल सभ्यता उदयपुर में स्थित है, ओजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। जी दोस्तों, ये तीनों सभ्यताओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र थी, जिसे उल्टी तपाई की शैली में पकाया जाता था। इसमें गोरे व कोठे, गोरबंद कोठे जिनको बोला जाता है, जो अनाज रखने के भांड हुआ करते थे, वो भी इसमें पाए गए हैं। साथ ही इस सभ्यता में सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। जी दोस्तों, यह सभ्यता अगेन बता देती हूँ, सिंधु सभ्यता से संबंधित सभ्यता नहीं है। आहड़ के उत्खनन में ब्रह्मलिपि से अंकित 3 मोहरें मिली थी, जो 1834 नंबर सील व विरहम मविश को 1632 नंबर सील मिली थी, और साथ ही त्रिशूल अंकित था इन मुद्राओं पे। और दूसरी ओर अपोलो देवता मिले थे, जो कि तीर और तरकस से युक्त थे। आहड़ वासियों का प्रमुख उद्योग तांबा गलाना, उनके उपकरण को बनाना था, और साथ ही इसमें इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। गेहूं, ज्वार, चावल इसकी मुख्य फसलें थी। आहड़ निवासी गोल मणियां बनाते थे, जो मूल्यवान पत्थरों से गोमेद, स्फटिक आदि थे। जी दोस्तों, आहड़ से प्राप्त अवशेष व प्रमाण, इसमें टेराकोटा से बनी वृषभ आकृतियों की बनाशियल पुल मिली थी। साथ ही इसमें 6 बड़े चूल्हों का साक्ष्य मिला था। एक पर मानव हथेली की छाप थी, दूसरे पर संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी मिले थे। आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य भी दोस्तों इसी सभ्यता में हमें मिले थे। तांबे के यूनानी 6 सिक्के व 3 मोहरें हैं, और इसमें 2 मुँह का चूल्हा मिला है, बहुत प्रकार के बर्तन मिले हैं, और सिलबट्टा मिला है। जी दोस्तों, बलुआ पत्थर का सिलबट्टा मिला है, जिसमें अपन चटनी पीसते हैं। पैन के साक्ष्य मिले, मातर देवी व बेल की मृण मूर्ति के साक्ष्य मिले, शोषण पात्र के साक्ष्य भी इस सभ्यता में हमें देखने को मिले हैं। साथ ही इसमें 15 से 20 फुट गहरा खोदकर चक्रकूप पद्धति जो जल के लिए इसमें मिली है। साथ ही अपनी थर्ड सभ्यता होगी दोस्तों बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता को अपन चलो पढ़ते हैं। यह एक मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। अवस्थित कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। इसका उत्खनन 1967 से 1969 ईस्वी में 3 चरणों में हुआ। वीरेंद्र नाथ मिश्र इसके उत्खनन करता थे। LS लेसनिक, पुरातात्विक विभाग पुणे विश्वविद्यालय और पुरातात्विक विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा इसको उत्खनन करवाया गया था। और साथ ही ये पुरातात्विक स्थल एक बड़े रेतीले टीले के रूप में है, जो महासती के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाणिक स्थल भी भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। भारत का सबसे समृद्ध लघु पाषाणिक शुष्क पाषाणिक स्थल भी इस सभ्यता को माना जाता है। जी दोस्तों, अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि यह एक महासतियों के टीले के नाम से जानी जाती है। मध्य पाषाणिक स्थल जो भारत का सबसे बड़ा स्थल है, और लघु पाषाणिक स्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है। बागोर सभ्यता में पशुपालन व मकान बनाने के लिए प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही बागोर सभ्यता में उत्खनन में 6500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक विकसित होने वाली पाषाणकालीन सभ्यताएं, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता एवं लोह सभ्यता के साक्ष्य भी हमें बागोर सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। जी दोस्तों, हमें बागोर सभ्यता में लोहा सभ्यता भी प्राप्त हुई है। बागोर के उत्खनन के दौरान यहाँ काल विभाजन के क्रम में 3 चरणों का पता हमें चला है, जिसको पोसेल ने अपनी पुस्तक इंडस एज द बिगनिंग में प्रस्तावित की है। और इस प्रकार है, पहला कालक्रम होगा 5000 ईसा से 2800 ईसा पूर्व के मध्य। सेकंड होगा 2800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के मध्य। और थर्ड वाली काल विधि होगी 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा के मध्य। जी दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता अपनी नेक्स्ट सभ्यता है, जो सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये कांतली नदी नीम का थाना सिक्कर में स्थित है।
है। इसका उत्खनन 1977 से 1978 के मध्य हुआ था। साथ ही इसके उत्खननकर्ता रामचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार थे। इसकी काल अवधि 2800 ईसा पूर्व से डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के अनुसार किया था, जैसा कि अपनी लास्ट सभ्यता का भी हुआ था, आहड़ सभ्यता का। इसके उपनाम है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जन्य और ताम्र संचय संस्कृति। साथ ही पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यताएं है ये, और ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता इस सभ्यता को माना जाता है, जो गणेश्वर सभ्यता है। एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण भी यहाँ देखने को मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, परसे, चूड़ियाँ आदि भी इस सभ्यता में हमें देखने को मिले हैं, जो भारत में किसी स्थान पर एक साथ बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। जी दोस्तों, और ये पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। इसमें काले व नीले रंग के मृद पात्र भी मिले हैं। गणेश्वर में प्राप्त ताम्र उपकरणों में 99% तांबा पाया जाता है, और साथ ही मकान पत्थरों से बने मिलेंगे आपको इस सभ्यता में। यहाँ ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं, और पूरी बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए वृहताकार बांध भी इस सभ्यता में बनाए गए हैं। जी दोस्तों, उस टाइम पे भी इन लोगों ने अपनी बस्ती को बचाने के लिए बांध बना लिए थे। 2 प्रकार की संस्कृति के बर्तनों के अवशेष मिले हैं, जिसमें पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के बर्तन, प्राचीन राजस्थान की संस्कृति व शिल्पकला के बर्तन। यह सभी बर्तन मुख्यतः 6 प्रकार के थे। पहला संग्रहण, मर्तबान, कलश, तसले, प्याले, ढक्कन, हांडी। हांडी जो मिट्टी की बनी हुई होती है ना, जिसमें ठंडा ठंडा पानी पीते हैं अपन। और कई बर्तन थे चौरस, चक्रिक, छल्लेदार आकार के भी इस सभ्यता में पाए गए थे। जी दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष इसमें मिले हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन जो एकमात्र इसी सभ्यता में मिले हैं। दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन वो बहुत प्रसिद्ध है। मछली पकड़ने का कांटा भी गणेश्वर सभ्यता मिला है। नेक्स्ट सभ्यता अपनी है बालातल सभ्यता। जी दोस्तों, और ये अपनी लास्ट सभ्यता होगी आज इस वीडियो में। चलो अपन इसको भी पढ़ लेते हैं। ये बनास नदी के पर स्थित है। इसको वल्लभ नगर उदयपुर में है। यह बालातल गांव की पूर्वी दिशा में स्थित एक टीला है, जिसके खोजकर्ता भी आप देख लेना, या फिर मैं बता देती हूँ आपको। वीरेंद्र नाथ मिश्र थे, और जिन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे के जो प्रोफेसर थे VS सिंधे, ललित पांडे, RK मोहंत और जीवन खरकवाल। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है बालाथल संस्कृति। आहड़ सभ्यता के पाश्चात्यवर्ती के कला की संस्कृति, जो आहड़ संस्कृति से स्वतंत्र रूप में विकसित हुई थी। जी दोस्तों, यह संस्कृति आहड़ सभ्यता के पाश्चात्यवर्ती काल की संस्कृति माना जाता है बालाथल संस्कृति को। बालाथल को सांस्कृतिक विकास के 2 काल, ताम्रपाषाण काल व लोहा काल में विभक्त किया गया था। 22 प्रावस्थाएं चिन्हित की गई थी। इसमें 1 से 12 तक की प्रावस्थाएं लोहा संस्कृति से संबंधित थी। 13 प्रावस्था इसमें संध्या काल व मानव गतिविधियों का शून्य काल था, और 14वीं से 12वीं तक की प्रावस्थाएं ताम्रपाषाण काली संस्कृति से संबंधित थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही RS माइंड मैप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। बालाथल की ताम्रपाषाण कालीन भवन रचनाओं का समग्र काल कार्बन 14 परीक्षण के आधार पर 2350 ईसु पूर्व 1800 ईसु पूर्व का स्वीकार किया गया था। साथ ही नेक्स्ट इसकी विशेषता है, बालाथल में 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जिसमें भारत में कुछ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। इसमें कार्बन 14 परीक्षण के आधार पर ही ताम्रपाषाण कालीन भवनों का रचना की गई थी, और 11 कमरे वाले विशाल भवन के साक्ष्य इसमें मिले। एक दुर्ग जैसी इमारत के अवशेष इसमें मिले हैं, और साथ ही तांबे से बने आभूषण भी मिले हैं। इन इमारतों के अवशेष का क्षेत्रफल 5600 वर्ग मीटर रहा है। जी दोस्तों, और साथ ही बेल व कुत्ते की मृण मूर्ति मिली है। इसके अलावा मरमी गांव चित्तौड़गढ़ से भी प्राप्त किया गया है इस सभ्यता को, और वस्त्र का टुकड़ा बैराठों के अलावा बुने हुए वस्त्र का अवशेष बालाथल में ही मिला है। लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष मिले हैं, और आयताकार बुर्जियों के साक्ष्य भी इस सभ्यता में हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों, इस सभ्यता को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसकी विशेषता में से क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ ही कालीबंगा की सभ्यता की विशेषता में भी बन सकते हैं। और अन्य सभ्यता है, मैं आप सभी को RS माइंड मैप टेलीग्राम चैनल के PDF पे भेज चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, और ये वाली PDF भी वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट नोट्सों का PDF भी इस टॉपिक का मैंने 4 से 5 कोचिंग्स का ऐड करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैंने
मैंने आप सभी को वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है। और अगेन मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।